बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब आजकल ना बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अरसे से ये जो एक नौजवान नस्ल बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, जिसकी कोई हद नहीं है। बिगड़ बिगड़ के इतना लेवल पे पहुँच गए हैं कि अब वो पुलिस में इसलिए जाना चाहते हैं कि वो रिश्वत लेना चाहते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ पे लड़का लड़कियों का जो है कोलैबोरेशन या उनकी जो है ना, समझें कि वो होता है। इसी तरह दुनिया का जो हर काम वो करना चाहते हैं, वो बेसिकली उसके पीछे एक नेक मकसद की बजाय गंदा मकसद होता है। इवन अगर किसी की वो हेल्प भी करना चाहते हैं तो वो बड़ी सेल्फियाँ लेके। तो ये माइंडसेट बना कैसे? ये माइंडसेट इस तरह बना कि जो हमारे बुज़ुर्ग आबा और अजदाद जिन्होंने ट्रेनिंग दी ना इन नस्लों को, उन्होंने ट्रेनिंग ऐसे दी कि एक हिजाब वाली औरत है, प्रॉपर हिजाब करती है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ती है, हर चीज़ ये वो सब, और बड़ी बेहतरीन उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है। ये नहीं कि बुरी है, आबा अजदाद की बात कर रहा हूँ, माओ की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो एक औरत है जो अवार्ड्स के लिए आ रही है, जिसने नंगा लिबास पहना हुआ है, और उसके साथ सेल्फ़ी लेने के लिए वो हिजाब वाली औरत सुबह से वेट में खड़ी हुई है। तो ये होती है ट्रेनिंग कि जो प्रैक्टिकली आप बच्चों को देते हैं, बच्चे उससे सीखते हैं। बच्चे आपके वर्ड से नहीं सीखते। मतलब एक लड़की को आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप अपना कैरियर बना लो, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो, सब कुछ ठीक है, आप उसे कहें, बट उसके साथ साथ आप उसे ये इश्क मशूक़ी वाले ड्रामे दिखा रहे हैं। उसे पता लग रहा है कि लड़का यूं भी कर सकता है, लड़का यूं भी करता है, और इन ड्रामों में सब में यही दिखाया जा रहा है कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, वो पता नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पता नहीं क्या कर देता है। और घर में जब वो देखती है तो बाप माँ से लड़ रहा है, माँ बाप से लड़ रही है, ये मतलब इस तरह की चीज़। तो प्रैक्टिकली तो हम आप जो मतलब वालदैन हैं वो ये दिखा रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर उसे कह रहे हैं कि नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल भी करो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला उसे ड्रामा दिखाया और साथ ही उसे कहा कि कंट्रोल भी करो बेटा, अल्लाह ताला नाराज़ होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। ठीक। इसके बाद जब उसकी माँ, एक माँ हिजाब पहनने वाली, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाली, उस नंगा जिस्म दिखाने वाली औरत का ऑटोग्राफ लेगी, तो वो लड़की कैसे बिलीव करेगी कि हाँ यार, हिजाब कोई बहुत अच्छी चीज़ है, या ये नमाज़ें इबादत वगैरह कोई बहुत अच्छी चीज़ है। इसी वजह से हर दूसरे दिन, बल्कि हर दूसरे दिन क्या, हर दूसरी लड़की की आप टिकटॉक उठा के देखें तो उस पर डांस ही डांस है। बिकॉज़ वो हिजाब वाली बनना ही नहीं चाहती कि जो मुनाफिक हिजाब वाली है। ये मुनाफ़कत है ना हिजाब के साथ, कि ख़ुद तो आपने हिजाब पहना और ऑटोग्राफ या सेल्फ़ी लेने के लिए आप उस जो जिस्म दिखा के, जिस्म बेच के, नंगापन करके अब पैसे कमाती है, उसका ऑटोग्राफ, उसके साथ सेल्फ़ी लेने के लिए, उसको इतना ऑनर करने के लिए आप खड़ी हुई। तो इट मीन्स आपने हिजाब को ही नहीं ऑनर किया ना। वरना आप किसी मुअल्लिमा के लिए इतना क्यों नहीं खड़ी, मुदरसा के लिए इतना क्यों नहीं खड़ी, उसके साथ सेल्फ़ी लेने के लिए इतना ऑनर क्यों नहीं फील करती? तो इट मीन्स कि प्रैक्टिकली आपने उस दिन हिजाब की वैल्यू उस लड़की के नज़रों में ज़ीरो कर दी, जिस दिन आप खुद उस जिस्म दिखाने वाली की ऑटोग्राफ या उसके साथ सेल्फ़ी या उसको ऑनर करने के लिए या उसके साथ पता नहीं कितना खुश होने के लिए आप उसके वेट कर रही हैं। तो उसी दिन आपने हिजाब की वैल्यू और अपनी इबादत की वैल्यू उस आने वाली नस्ल की नज़र में ज़ीरो कर दी। अब ये नज़र में, ये बेटियों की बात होगी, ठीक है, फिर टीवी ड्रामे अब लगे हुए हैं और ये सब कुछ हो रहा है। अब आप उसे उससे ये एक्सपेक्ट करते, मतलब ख़ुद आप सिर्फ ड्रामों पे कंट्रोल नहीं कर रहे, घर में इस्लामी माहौल नहीं दे रहा है, कोई उसे हदीस आयत कुछ कोट करके नहीं बताया, एक तर्जमा नहीं बताया, एक सुन्नत नहीं बताई, उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं बताई, फ़ातिमा की सीरत नहीं बताई, और आप ड्रामे देख रहे हैं जिसमें जिस तरह के सीन्स आ रहे हैं वो हम सबको ही पता है कि भाभी को जी देवर लड्डू खिला रहा है और अपने हाथ से खिला रहा है और बड़ा खुश हो रहा है, और लोग बगल गिर हो रहे हैं और ये हो रहा है और गाड़ियों में लेके जा रहे हैं। उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर वो अपने इस सारे
जो दीन आप उसे बातों से सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं, बातों से, वो उस पर अमल भी करे। और ये कितनी बड़ी मुनाफ़क़त की यानी कि निशानी है कि ख़ुद तो आप इस तरह के फ़िल्में भी चल रही हैं, गाने भी चल रहे हैं, ड्रामे, मैंने इसलिए एक माइल्ड सा लफ्ज़ बताया, अदरवाइज़ फ़िल्में और गाने, और ये तो जिस लेवल की इनमें फहाशी और बदतमीज़ी होती है वो डेफ़िनेटली फिर वो उस पर अफेक्ट करती है। अब या तो अपने घर में ही बंद कर दें, ठीक है, कोई इशू नहीं, फिर उससे एक्सपेक्ट भी करें। आप घरों में भी ये कुछ बंद नहीं हो रहा, बाहर लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं तो गाने चल रहे हैं एलसीडी के ऊपर, वो कोई मेरे साथ कोई रात गुजार वाला गाना चला हुआ, और इस तरह के जो है क्या कहते हैं माहौल मिला हुआ है, और फिर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल रखे। तो चले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली कंट्रोल आप रखवाना ही नहीं चाह रहे असल में तो। और यही मुनाफ़क़त जो है अब ये खुल के आ गई है। लड़कियाँ हॉस्टलों में आती हैं, जो दिल करता है उनका शीशे भी पीती हैं, जना भी करती हैं, अपनी दोस्तों को भी जना पे मजबूर करती हैं, दोस्तों के बॉयफ्रेंड बना देती हैं, और जो दोस्त बॉयफ्रेंड नहीं रखती उसका मजाक भी उड़ाती हैं। इसी तरह लड़के भी लड़कियों के साथ रिलेशन भी रखते हैं, उनकी वीडियोस भी बनाते हैं, उनकी वीडियोस जो है एक पूरी जो है वीडियोस बना के फिर सर्कुलेट भी करते हैं। तो इट मीन्स के पॉर्न इंडस्ट्री बरमला अब नहीं चल रही है, यानी कि सिर्फ एक एलानिया पॉर्न इंडस्ट्री का ऐलान होने की देर है, अदरवाइज़ सब कुछ ये चल रहा है। और वो इस वजह से कि वालदैन की तरबियत की वजह से, इसमें किसी बच्चे का कोई मतलब मैं अगर कहूँ कि 10% से ज़्यादा कसूर नहीं है, बिकॉज वालदैन तो उन्हें दिखा ही नहीं रहे कि अल्लाह, दीन, ईमान ये कोई चीज़ है। अब अगर जॉब करनी है तो पहले अल्लाह को कंसल्ट करने की बजाय पहले पैसे को कंसल्ट करते हैं कि किस जॉब में कितने पैसे हैं। जब किसी का ऑटोग्राफ लेना होता है तो फिर उसका ग्लैमर को कंसल्ट करना होता है कि किस जो एक्ट्रेस में कितना ग्लैमर है, अल्लाह वाली को नहीं। इसी तरह जब रिश्ता करना होता है, जब बर्थडे करनी होती है, जब आना होता है, जब खाना होता है, पीना होता है, जान हर जगह पे तो आप अपनी ये गंदपन और गलाजत को कंसल्ट कर रहे हैं। तो फिर आप इतनी बुरी तरबियत करने के बावजूद भी अगर बच्चे सही रह गए हैं तो इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने उन पर करम करके रखा। अदरवाइज़ वालदैन ने जो उनके साथ गंद हो सकता था, जो उनके साथ गलाजत हो सकती थी, वो कर दी। आप घरों में गाने बंद करें, टीवी बंद करें, ड्रामे बंद करें, फिर बच्चियों से एक्सपेक्ट करें कि हाँ 26 साल तक अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो शायद कहीं से खुद तो आप उन्हें गाने भी देखने दें, ड्रामे भी देखने दें, मोबाइल भी यूज़ करने दें, हर चीज़ करने दें, हॉस्टलों में रखें, लोगों से चलान फ़ीस खुद भरने दें, लोगों से इंटरेक्ट खुद करने दें, हर चीज़ उन्हें करने दें। और फिर आप उन्हें एक्सपेक्ट भी करें कि यार नहीं ये बिल्कुल सही रहेगी, तो ये किसी दीवाने का ख्वाब है या किसी मुनाफिक की तो सोच हो सकती है। मुसलमान की सोच ऐसी नहीं होती। मुसलमान तो ये होता है कि सबसे पहले अगर बेटी का या बेटे का रिश्ता आए तो पूछें कि यार दीन के मामलात किस तरह। ये तो हम पूछते ही नहीं है, ये एंड में होता है हमारा कि यार हाँ अच्छा चलो दीन बाद में देखें, अभी ये बताओ कि कमाता क्या है। इसी तरह बर्थडे मनानी हो तो अच्छा यार बर्थडे मनाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी दुनिया की बेहतरीन बेटियों में से एक हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका कभी हमें मिलता है तारीख़ में कि बर्थडे मनाया गया, या उनका कभी किसी उम्महातुल मोमिनीन का या किसी इमाम हसन की बेटी का, हुसैन की बेटी का, किसी का मिलता है हमें? तो ये हमारी बेटियां तो उनकी बेटियों की खाक भी नहीं है, ये हमारे बच्चे तो उनके बच्चों के खाक के बराबर भी नहीं है, पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। तो फिर इनके हम इतना ज़्यादा ऑनर कर दिए, कौन से इन्होंने जहाद कर लिए, कौन से इन्होंने कश्मीर फ़तह कर लिए, क्या कर। और जिन्होंने इतना जहाद किया, सारी ज़िंदगी दीन के लिए लुटा दी, उनकी भी जो है बर्थडेज़ नहीं मनाएगी, उनका इकराम ऑब्वियसली अल्लाह ताला करेगा। तो ये एक जो बेसिकली हम पेरेंट्स ने जितना भी ये गंद गलाजत फैला दिए, अब डेफिनेटली उनको उसी तरह से ही वापस आना पड़ेगा दीन पे, उसी सख्ती से, तो फिर तो उनकी बचत हो सकती है। अदरवाइज़ ये कहीं पे वो ना सोचें कि कुछ कहीं से उनकी बचत होगी या उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। उन्होंने 0% भी अपना फ़र्ज़ नहीं अदा किया, इन्होंने माइनस में भी अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया।